15 अगस्त लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र छेड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी कह दिया कि इसे सेकुलर सिविल कोड कहा जाना चाहिए और अब हमें इस विषय पर चर्चा भी करनी चाहिए। देश में दशकों से सियासत का मुद्दा रही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं और अब पीएम मोदी ने इसे पूरा करने का संकल्प ले लिया है। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे बहुधर्मी देश में इसकी कितनी जरूरत है। उससे पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता भाषण में इसे लेकर क्या कहा। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और वो सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो बुरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। कॉमन सिविल कोड को कम्युनल सिविल कोड बोलने से लेकर सेक्युलर सिविल कोड का निश्चय करने तक प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण में कई उतार चढ़ाव थे, पर मुद्दा यही था कि अब हमें इसकी जरूरत है। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। भले ही इसे कभी कानूनी तौर पर लागू नहीं किया गया, पर यह संविधान में इसलिए है कि यह सरकार को एक बहुधर्मी देश में कानून व्यवस्था को चलाने के लिए मार्गदर्शित करता रहे। ये एक तरह का कानूनी ढांचा मात्र है। यह विरासत, विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार और तलाक जैसे विभिन्न मामलों के संबंध में समान कानून का एक सेट है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, समुदाय, नस्ल, लिंग और जाति की परवाह किए बिना लागू होता है। यूसीसी एक तरह से राज्य के सभी नियमों को दर्शाती है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि राज्य भारतीय सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों को कानून का एकीकृत सेट में पेश करने का कार्य करेगा। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव मात्र है और अभी भारत के विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून उनके धर्म द्वारा शासित किए जाते हैं। अगर इसके इतिहास पर गौर करें तो इसे ब्रिटिश काल के दौरान सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्म के नागरिकों के लिए बनाए गए थे। धार्मिक मुद्दे एक तरह से अंग्रेजों के लिए निजी मामले थे और वो किसी धर्म के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस कानून को बनाया गया था। पर अंग्रेज ही पहले नहीं थे जिन्होंने इस कानून को बनाया था। उससे पहले भारत का एक राज्य गोवा ही सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के अधीन नहीं था। गोवा पहले से ही पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगाली देश में अंग्रेजों से पहले ही आ गए थे और उन्होंने गोवा में यूसीसी लागू कर दिया था। वहां इसे समान पारिवारिक कानून के नाम से लागू किया गया था और आज तक ये कानून गोवा पर लागू होता आया है। पर जब भारत आजाद हुआ तो भारत में हिंदू कोड बिल पेश किया गया जिसके अंदर हिंदू, बौद्ध,
सिख, जैन धर्म आ गए और इसने बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध किया व उसमें सुधार भी किए, लेकिन ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और पारसियों को छूट दी, जिन्हें हिंदुओं से अलग समुदाय के रूप में पहचान मिल गई। पर संविधान में निहित भाग 4 के अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म को इतना बड़ा और विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक दिशा पर बाधा देगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर भंग करने से रोकेगा। ये स्वतंत्रता हमें किस लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। ये स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है, वहां सुधार कर सके। अगर आज के समय में देखा जाए तो ये हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रही है। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के पूरे अध्ययन के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था। और अब इसी दशा में उत्तराखंड ने इसी साल 6 फरवरी को इससे संबंधित बिल को पहले पेश किया, फिर 7 फरवरी को इसे पास भी कर दिया। और अगर देशव्यापी तौर पर इसे लागू किया जाता है तो ये सीधे सीधे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर देगा। अनुच्छेद 25 असल में देशवासियों को अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता देता है। अगर तलाक के मामलों की बात करें तो मुस्लिमों में होने वाले 3 तलाक को पहले से ही अवैध कर दिया गया है, पर हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तलाक के नियम अलग है। अगर यूसीसी आता है तो ये बदल जाएगा और तलाक का पूरे देश में सिर्फ एक नियम होगा। वही पॉलीगैमी यानी बहुविवाह इस्लाम में मान्य है, पर हिंदू, ईसाई और पारसी धर्म में ये मान्य नहीं है। यहाँ तक कि बच्चा गोद लेने को लेकर भी हर धर्म के अपने नियम हैं। यूसीसी आने के बाद ये सभी नियम सारे धर्म के लिए समान होंगे। यहाँ तक कि संपत्ति का अधिकार भी इसके अंदर ही आएगा। पर ये दूध की खीर अभी तक इसलिए साबित होती आई है क्योंकि ये भारत में धार्मिक आजादी का हनन करती है, साथ ही नैतिकता को भी प्रभावित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मानवता और मानवाधिकारों को भी कई तरह से चुनौती दे रही है। इसके अलावा यूसीसी भारत जैसे देश की विविधता को भी चोट कर रही है। पर अगर यूसीसी आता है तो जो सेकुलर होने का तमगा भारत को मिला है वो सही साबित होगा, क्योंकि इससे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिकों पर समान नियम लागू हो। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करके यूसीसी धर्मनिरपेक्षता के निष्पक्ष व्यवहार को बनाए रख सकता है। यूसीसी सिर्फ धर्म पर लागू नहीं होता, जेंडर भी इसी के अंदर आता है। तो अगर यूसीसी आता है तो ये सही में इक्वालिटी को यानी समानता को देश में लाएगा, जहां हर धर्म और जेंडर के नागरिक एक कानून के अंतर्गत आएंगे। पर जब जब यूसीसी की बात होती है तब विपक्ष के तेवर तलक हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सियासी गलियारों में इसे लेकर बवाल तो है, वही धर्म के मुखिया भी इसे लेकर फिर से नाराज हो गए हैं। पर अगर पूरे दुनिया के तौर पे देखा जाए तो अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, तुर्की और रोम में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता आया है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।